इतिहास की उस घटना के बारे में बात करेंगे जिसे कहा गया प्रथम विश्व युद्ध। इसे पहले द ग्रेट वर्ल्ड वॉर कहा गया। इसका कारण था कि ये जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक चला था, अर्थात ये 4 वर्षों तक चला था, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका नाम ग्रेट वर्ल्ड वॉर से हटाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रख दिया गया। ये युद्ध काफ़ी बड़ा है। इसे हम लोग 4 फेज़ में समझेंगे। पहला है सेटलमेंट यानी समझौता। ये युद्ध वास्तव में सर्बिया और ऑस्ट्रिया यानी 2 देशों के बीच में था, लेकिन इसमें और 35 देश अर्थात 37 टोटल 37 देश बाकी देश जो है भाग लिए। उसका कारण था इनके बीच में आपसी समझौता जो ये युद्ध के पहले ही हो चुका था। उसके बाद फर्स्ट फेज़ यानी युद्ध का कारण क्या था, रीज़न ऑफ वॉर। उसके बाद सेकेंड फेज़ हैपनिंग इन वॉर, युद्ध में हुआ क्या। और थर्ड फेज़ रिजल्ट ऑफ वॉर, इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकला। अब हम आगे चलते हैं सेटलमेंट की तरफ। इसके बाद हम सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सेटलमेंट यानी कि समझौता, जिसमें रसिया का समझौता ब्रिटेन के साथ था। इस समझौते कुछ इस तरह के थे कि अगर इन दोनों देशों में आर्थिक या किसी प्रकार की आपदा अर्थात युद्ध की बाहर से होने वाले युद्ध देश में जो होते हैं, उस युद्ध में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह से रसिया का सपोर्ट ब्रिटेन के साथ था, तब रसिया का समझौता ब्रिटेन के साथ था। ब्रिटेन का समझौता फ्रांस के साथ में था। रसिया बिना किसी समझौते के सर्बिया को पूरी तरह से सपोर्ट करता था, ये बात सभी जानते थे। उसी दौरान एक त्रिगुट संधि हुई थी जो इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक साथ जोड़ती थी। जर्मनी जिसका चांसलर बिस्मार्क था, इसका काम यह था कि यह गुप्त संधियाँ करता था। यह गुप्त संधियाँ सभी देशों के साथ, मतलब बहुत सारे देशों के साथ में बिस्मार्क जो है जर्मनी के साथ समझौते कराता था। इसके बाद जापान और रसिया, इन दोनों के बीच में समझौता नहीं था। इन दोनों के बीच में एक आपसी मतभेद था, यानी युद्ध होने वाले युद्ध को यूएसए ने आके सेटलमेंट करवाया, समझौता करवाया। तो इस तरह से इन तीनों के बीच में भी आपसी समझौता था। अब हमारे फर्स्ट फेज़ सेटलमेंट के बाद हमारे फर्स्ट फेज़ अर्थात इसमें हम बताएंगे रीज़न ऑफ वॉर, युद्ध के कारण। इसमें हुआ यह कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में युद्ध हुआ था, जिसका कारण था कि सर्बिया की गुप्त संस्था जिसका नाम था काला हाथ अर्थात ब्लैक हैंड, और ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो अभी न्यू प्रिंस हुए थे उस समय, उनका नाम था ड्यूक फर्डिनेंड, जो बोस्निया के सेराजेवो में अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। और सर्बिया की गुप्त संस्था अर्थात काला हाथ ने ड्यूक फर्डिनेंड के ऊपर अटैक कर दिया, और उसमें से एक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी मौके वारदात पर हत्या कर दी। इससे हुआ यह कि ऑस्ट्रिया सर्बिया पर अटैक करना चाहा, लेकिन वो यह जानता था कि ऑस्ट्रिया अगर सर्बिया पर अटैक करता है तो सर्बिया के साथ साथ उसे रसिया पर भी अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि रसिया पूरी तरह से सपोर्ट करता था सर्बिया को। इसलिए ऑस्ट्रिया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जर्मनी के पास गया और उसे अपनी यह घटना बताकर उससे मदद मांगी। जर्मनी उसकी मदद करने को तैयार हुआ। जर्मनी जो कि बहुत सारे देशों के साथ समझौते कर अपने आप को सेना के तौर पर मजबूत कर रखा था, वह इस युद्ध में उतरने को तैयार हो गया। उसने सर्बिया पर अटैक ना कर उसके सर्बिया के सपोर्टिंग कंट्रीज अर्थात रसिया पर समुद्री मार्ग से अटैक किया, क्योंकि रसिया समुद्री मार्ग से ही दुनिया के सभी हिस्सों से जुड़ता था उस समय। तो जर्मनी ने रसिया पर समुद्री मार्ग से अटैक किया और फ्रांस पर बेल्जियम के रास्ते अर्थात स्थल रास्ता बेल्जियम से होकर जाता था, तो बेल्जियम से होते हुए उसने फ्रांस पर अटैक किया।
इसके बाद हम सेकंड फेज़ के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सेकंड फेज़, जिसमें हम बताएंगे हैपनिंग इन वॉर, कि युद्ध में हुआ क्या। युद्ध जो दो देशों के बीच में थी, सर्बिया और ऑस्ट्रिया, ये युद्ध अब दो राष्ट्रों के बीच में बढ़ गया, जिसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र जिसमें जापान, रसिया, ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस था, और धुरी राष्ट्र जिसका नेतृत्व तो जर्मनी कर रही थी। इसमें बहुत सारे देश थे, बट इसका नेतृत्व जर्मनी ही कर रही थी, जर्मनी ही इनका नेता था। तो यही मुख्य रूप से सामने आया। इसके पहले मैं फर्स्ट फेज में बता रहा था कि जर्मनी, जिसने समुद्री मार्ग से रसिया पर अटैक किया, और फ्रांस पर अटैक उसने स्थल मार्ग से किया, जो लुसितानिया से होकर जा रहा था। इसके बचाव में, जो कि पहले से समझौता था, तो ब्रिटेन इसके बचाव में आया, तो जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी अटैक किया। और जो पहले से त्रिगुट संधि के साथ में जर्मनी के साथ लिंक यानी कि जुड़ा हुआ था, वो उस त्रिगुट संधि को तोड़ते हुए इटली जर्मनी पर अटैक किया। इटली ने जर्मनी का साथ यह कहकर छोड़ दिया कि वह जर्मनी का साथ डिफेंस यानी बचाव के लिए दे रहा है, न कि अटैक अर्थात आक्रमण के लिए, और वो जर्मनी के खिलाफ इस युद्ध में शामिल हो गया। फिर भी जर्मनी, जो कि काफ़ी देशों के साथ सम्मिलित था, इसलिए उसका सैनिक शक्ति काफ़ी थी, इसलिए कुछ हद तक इन सभी देशों पर विजय पाने पर सफल हुआ, कुछ हद तक। उसी दौरान जर्मनी ने अपने यू बोट नामक एक लड़ाकू जलयान को इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जलयान पर, जो कि यात्री जलयान थी, उस पर हमला कर दिया। रिजल्ट यह हुआ कि इस यात्री जलयान में 1153 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसमें से 128 व्यक्ति यूएसए के थे। और यही कारण था कि यूएसए अप्रैल 1917 में इस युद्ध में शामिल हुआ, और उसने आते ही संयुक्त सैनिक अभियान चलाया। संयुक्त सैनिक अभियान का अर्थ है कि एक से ज़्यादा देश अपनी सेना को एक साथ रख कर अभियान चलाएंगे, और उसके बाद वो जैसा अगर युद्ध में है तो उसे युद्ध में इस्तेमाल करेंगे। तो उसने रणनीति अपनाई कि अपनी 10,000 सेना प्रतिदिन वो ब्रिटेन भेजने लगा, और इस तरह से यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से जर्मनी पर अटैक किया। और जर्मनी, जो कि पहले से ही इतने सारे युद्ध लड़ा था, इसके वजह से उसकी सेना की आंतरिक स्थिति खराब थी, और साथ ही वहाँ के लोग इन्फ्लुएंजा नामक रोग से ग्रसित थे। रिजल्ट यह हुआ कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के पहले वहाँ पर जो राजतंत्र चल रहा था, वह लोकतंत्र में बदल गया, अर्थात लोगों के अनुसार उनकी वोट हुई, और उसके फलस्वरूप जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट समर्पण कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड फेज में। लास्ट में जिस लड़की से प्यार होता है, अब इसमें थर्ड फेज अर्थात रिजल्ट ऑफ वॉर के बारे में बात करेंगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इसमें हुआ यह कि जर्मनी के सरेंडर करने की वजह से जर्मनी के हारे गए क्षेत्र फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में बांट लिए। यूएसए इस हिस्से में अपनी मांग नहीं जताई, क्योंकि यूएसए साम्राज्यवाद के खिलाफ था। इसके बाद यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तीनों देश के नेतृत्व में पेरिस शांति सम्मेलन की स्थापना हुई। पेरिस शांति सम्मेलन में 27 देशों ने भाग लिया, और इसमें राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उस समय यूएसए का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, फ्रांस का प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। इसके पश्चात वर्साय की संधि हुई, जो जर्मनी के साथ, जिसमें वर्साय की संधि में जर्मनी के ऊपर 6 अरब 50 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया गया। यह रसिया के कहने पर हुआ, क्योंकि रसिया ने अपने जनधन की क्षति के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया और 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की मांग की।
जिसकी अंतिम किस्त 2010 में जर्मनी ने दिया था। और साथ ही थल सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया और जल सेना और पनडुब्बी सेना पर रोक लगा दिया गया। और इसके वजह से जर्मनी पर जर्मनी को बहुत से समझौते करने पड़े और इसी कारण यही वर्साई की संधि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज बना, अर्थात इसी से बीजारोपण हुआ, ये कह सकते हैं। यहीं तक प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। दोस्तों धन्यवाद।